बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS पावर पॉइंट सीखने की 5th क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में हमने जो हमारा प्रेजेंटेशन था उसको कंटिन्यू किया था और इंसर्ट टेप कंप्लीट किया था। अभी मैं जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन है उसको मैं ओपन करता हूँ और हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। Ctrl+O करता हूँ, मैं हमारी प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, Ctrl+O प्रेस करता हूँ और मैं इधर से हमारी प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इधर से मैं वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें ओपन हो गया है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने इधर तक कंप्लीट किया था। 2 स्लाइड है। ठीक है, आप स्टेटस बार पे भी देख सकते हैं, स्लाइड 2 ऑफ 2 है। आप इंसर्ट तक हमारा कंप्लीट है। ठीक है, आप इनको यूज़ करें। डिज़ाइन में आता हूँ। डिज़ाइन में आप देखें 3 ग्रुप्स हैं, एक थीम से, दूसरा वेरिएंट से और तीसरा कस्टमाइज है। ठीक है, ये तीनों बहुत सिंपल है, हम इसमें देखते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये जो थीम्स है इसमें डिफरेंट टाइप्स के थीम्स हैं। ठीक है, आप थीम को चेंज कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है ना। जो भी आप थीम रखना चाहते हैं आप जस्ट इधर से सेलेक्ट करेंगे और वो नीचे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आपने Ctrl+D प्रेस करना है, तो ये नीचे डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, अब मैं थीम्स में आता हूँ। थीम्स में आने के बाद मैं ये वाले अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें पूरा स्लाइड्स पे ये थीम अप्लाई हो गया। व्यूअर्स थीम्स ऑल स्लाइड्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, इसको सेंटर करें। ठीक है, तो ये खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसको भी आप इधर लाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप थीम अप्लाई करें। ठीक है, ये देखें जब मैं थीम चेंज कर रहा हूँ तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, क्योंकि थीम के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट किया हुआ था। जो प्रीवियस थीम था उसके हिसाब से आपने ये एडजस्ट किया हुआ था, अभी थीम चेंज करने से ये सारे भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। ये भी बहुत खूबसूरत थीम है। ठीक है, और ये भी थीम है। इसके साथ वेरिएंट्स है, यानी थीम्स एक ही है लेकिन वेरिएंट्स चेंज होगा। ठीक है, अगर आप कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट को, एफर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या आप इधर से ब्लैक को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएंट से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थीम्स के हिसाब से ये वेरिएंट्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे आप ये वाला उठाएं, ठीक है, या आप ये वाला उठाएं, मर्ज़ी है। ठीक है, आप जो भी यूज़ करें मर्ज़ी है, लेकिन आपने इसी हिसाब से कलर को मैनेज करना है, टेक्स्ट वगैरह को मैनेज करना है। ठीक है, इसके बाद व्यूअर्स अगर आप नेट से अलग एक थीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउज फॉर थीम्स करेंगे। ठीक है, जो भी थीम्स आपने डाउनलोड किया हो वो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे और इसमें लेके आ सकते हैं। ठीक है, यानी इंपोर्ट करके लेके आ सकते हैं। मैं इधर से कोई और रखता हूँ। ठीक है, ये वाला रखता हूँ। ठीक है, और आप इधर से वेरिएंट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद स्लाइड साइज है। व्यूअर्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इस स्लाइड के साइज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। आपने इसको लैंडस्केप में रखना हो या पोर्ट्रेट में रखना हो। ठीक है, हमने MS वर्ड में डिटेल से देखा था कि पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये लैंडस्केप की फॉर्मेट में है। ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट में, तो अभी ये लैंडस्केप फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इधर से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप इधर क्लिक करें तो इधर से क्लिक करने के बाद मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तकरीबन वाइट, ये तकरीबन हाइट एंड वेट बराबर हो गया। ठीक है, और इधर से आप वाइट स्क्रीन रखें तो क्या होगा, ये लैंडस्केप की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप साइज़ फिक्स करना चाहते हैं, व्यूअर्स अगर आप अपने फेसबुक कवर फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो वो साइज़ आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आप नेट पर सर्च करें साइज़ ऑफ कवर फ़ोटो ऑफ फेसबुक। ठीक है, ये सर्च करें, इसके बाद जो साइज़ आएगा वो आपने आपने साइज़ को लिखना है। ठीक है, तो वो साइज़ आपने इधर लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साइज़ बड़ा करके बनाते हैं तो फेसबुक के जो कवर फ़ोटो है उसके बराबर नहीं होगा, तो फ़ोटो सही से नहीं आएगा। ठीक है,
मोबाइल पे कुछ और आएगा, लैपटॉप पे कुछ और आएगा, ठीक है। तो आपने साइज़ को देख के इधर से साइज़ फिक्स करना है। या आपको कोई कहता है कि आपने इस साइज़ के बराबर आपने एक थंबनेल बनाना है, ठीक है, एक फ़ोटो बनाना है, तो भी आपने उस साइज़ को आपने इधर इंटर करना है, ठीक है। आप इधर आ जाएं, इसके बाद कस्टम स्लाइड साइज़ कर लें। इसके बाद इधर से वेट आप लिखें, ठीक है, ये इंचेस में है, और इधर से हाइट आप बराबर कर लें, ठीक है। इसके बाद नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, ठीक है, आपने स्लाइड जितने स्लाइड से अप्लाई करना हो वो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने ओके करना है, ठीक है। ओके करें तो क्या हो जाएगा, ये साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये 8 है, इसको मैं 9 करता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं 9 किया, ठीक है। इसको मैं 15 करता हूँ, ठीक है। मैं इसको 15 करता हूँ। 15 करने के बाद मैं ओके करता हूँ और इधर से मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक है। ये देखें क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड है, आप इसकी बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद सॉलिड फिल है, यानी मीन्स सॉलिड फिल का मतलब है कि आप सिर्फ एक कलर फिल करना चाहते हो, तब आप सॉलिड फिल करेंगे, ठीक है। सॉलिड फिल करने के बाद कलर पे आए और इधर से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो बैकग्राउंड पे रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। ये तो थीम्स के कलर है, ठीक है। इसकी जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। आप इधर से कोई और कलर अप्लाई करें, ठीक है। ये देखें, या इधर से हल्का सा कलर पे ऐड करें, तो इस तरह से आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट फिल में आप 2 और मोर कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्रेडियंट पे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं इधर एक प्लेट आ गया है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अभी तो सेम कलर है, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके रखें और इधर से रेड दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये देखें, आप देख सकते हैं इधर रेड आ गया है, बाकी 3 कलर्स हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट कर लें, इसके बाद डिलीट की प्रेस, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और 3 अभी इसमें 3 कलर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 इधर एरो है, यानी मीन्स 3 कलर्स है। ये वाइट है, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल देखें, ठीक है, खुद देखें, बहुत सारे इसको देखें, इस पर प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं येलो कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें 3 कलर्स आ गया। अगर आप एक कलर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और डिलीट कर लें, ठीक है। ये देखें 2 कलर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद अगर आपने एक कलर आपने ऐड करना हो तो आप इधर से प्लस जो सिंबल है इस पर आप क्लिक करें, ठीक है, तो एक कलर ऐड हो जाए। इसके बाद नीचे पोजीशन है, ठीक है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करने से ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है, राइट साइड की तरफ आ रहा है। डिक्रीज करने से ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, आप देखें मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। जो कलर है उसकी जो कलर की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ये देखें, ठीक है। मैं इधर आता हूँ और इसमें ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये हो देखें, ठीक है, जो कलर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। येलो पे आता हूँ और इसको मैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो आप इनको देखें, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शंस इनको आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर और टेक्सचर है, ठीक है, ये भी एक स्टाइल्स है, ठीक है। बहुत सारे स्टाइल्स आपको रेडीमेड मिलेगा, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पैटर्न फिल है, ठीक है, आप खुद देखें, ये भी एक पैटर्न की तरह है। इसमें भी कलर आप रख सकते हैं, डिफरेंट कलर आप रख सकते हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक्स है, ठीक है, आप इधर चेक इन करके क्या हो जाएगा, ये जो थीम्स के जो ग्राफिक्स है वो हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स आपको ये जो बैकग्राउंड, तो व्यूअर्स आपको ये फॉर्मेट बैकग्राउंड भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, यही है और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज के लिए यही काफ़ी है, कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ट्रांजिशन देखेंगे।